Hello बच्चों, let's read the question. Two vectors A and B lie in a plane. Another vector C lies outside this plane. This plane is not parallel to the plane containing A and B. The resultant A plus B plus C of these three vectors A can be 0, B cannot be 0, C lie in the plane of A and B, D lies in the plane of A and A plus B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is resultant of two or more than two वेक्टर. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टू और मोर देन टू वेक्टर्स की पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करते हैं. ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस. यहाँ पे इसके अलोंग हमारे पास दे रखा है एक वेक्टर ए और इसमें दूसरा वेक्टर दे रखा है बी. हम ये मान के चल रहे इनके बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है. इसके अलावा भी यहाँ पे कोई भी एंगल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं तो भी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी या हम जो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे वो हमारे पास सेम ही रिजल्ट देगा. और जो तीसरा वेक्टर है वो इसके आउटसाइड कहीं पे लाई कर रहा है, यानी वो एक्स वाई प्लेन में लाई नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से दिखा देते हैं ये सी वेक्टर है. नाउ यहाँ पे अगर हम ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट निकलेगा. दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो जो यहाँ पे ए और बी का रिजल्टेंट होगा दैट विल ऑल्सो लाई इन दी सेम एक्स वाई प्लेन. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल लाई इन सेम एक्स वाई प्लेन. ये भी हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा. नाउ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्टेंट बना है ये यहाँ पे जीरो हो जाए तो इसको जीरो करने के लिए हमारे पास जो सी वेक्टर है, जो थर्ड वेक्टर हमने यूज किया है, वो भी एक्स वाई प्लेन में लाई करना चाहिए. तभी जाके ये वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर पॉसिबल हो सकती है. लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड दिस प्लेन. वो एक्स वाई प्लेन में लाई नहीं करेगा, वो इसको छोड़ करके किसी यहाँ पे अनदर प्लेन में लाई करना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया आर और यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर बन रहा है सी, ये किसी और प्लेन में लाई कर रहा है. तो अगर हम इसके यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा हो सकता है कि ये इनमें से एक कंपोनेंट यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को कैंसिल आउट करें, लेकिन एक ना एक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा. यानी यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसे नहीं बनेगी जहाँ पे इन तीनों का जो सम आएगा वो जीरो के बराबर हो. दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी जीरो. ये जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सी वेक्टर है वो यहाँ पे ए बी के प्लेन को छोड़ के किसी अनदर प्लेन में लाई कर रहा है. और अगर हमें ये वैल्यू जीरो करनी है तो सी को भी इसी प्लेन में यहाँ पे लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर हम दिए गए ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी जीरो, ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. बी कैन नॉट बी जीरो, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये यहाँ पे ए और बी के प्लेन में लाई कर भी सकता है. ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सी है वो किस तरीके से यहाँ पे ए बी प्लेन के साथ एंगल बनाते हुए एडजस्ट कर रहा है. और जो हमारे पास डी ऑप्शन है इट इज लाइज इन द प्लेन ए एंड ए प्लस बी. तो ये जो हमारे पास सी और डी है ये श्योरिटी नहीं देते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा. बट जो हमारे पास बी ऑप्शन है दैट इज कैन नॉट बी जीरो, इट इज श्योर वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.